सोचिए एक ऐसी वादी के बारे में जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो, जहां हजारों साल पुराने दरख्त तारीख की कहानियां सुनाते हों। आज हम जिला ज़ियारत की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये एक ऐसी सरजमीन है जो हैरत और अहमियत से भरी पड़ी है। सबसे पहली और सबसे हैरान गुन बात, ज़ियारत में दुनिया के कदीम तरीन जुनिपर जंगलात पाए जाते हैं। ये सिर्फ दरख्त नहीं, ये तो हजारों साल पुरानी जिंदा तारीख है जो हमारे सामने खड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि इन कदीम दरख्तों के साए तले इस जिले की कहानी में और कौन से राज छुपे हैं? आइए इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। चलें शुरुआत करते हैं ज़ियारत के कुदरती माहौल से, जो इसकी पहचान का सबसे अहम हिस्सा है। इन जंगलात को जिंदा फॉसिल्स कहा जाता है और ये नाम इन पर बिल्कुल ठीक बैठता है। ये सिर्फ दरख्त नहीं है, ये तो जैसे एक गुजरी हुई भूली बिसरी दुनिया की जीती जागती निशानियां हैं। ये एक ऐसा माहौलियाती खजाना है जिसकी अहमियत पूरी दुनिया में मानी जाती है। और ज़ियारत की खूबसूरती सिर्फ इन जंगलात तक ही महदूद नहीं, यहाँ ऊंचे पहाड़ों के सिलसिले भी हैं जिनमें खलीफत की चोटी सबसे नुमाया है। ये पहाड़ ना सिर्फ मंजर को दिलकश बनाते हैं बल्कि इस वादी के मुहाफिज भी हैं। आइए अब कुदरत से हटकर इस जिले के इंतज़ामी और इंसानी पहलुओं पर नज़र डालते हैं। जिला की 2 तहसीलों को देखें तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। संजावी रकबे और आबादी में तो बड़ी है, लेकिन ज़ियारत तहसील में तालीम की शरह कहीं ज़्यादा है। ये फ़र्क असल में इलाके की समाजी तरक्की में जो गैर मुसावी तकसीम है ना, उसको समझने में मदद देता है। इंतज़ामी तौर पर देखा जाए तो ज़ियारत एक निस्बतन नया ज़िला है। इसे 1986 में सभी से अलग करके बनाया गया था। ये इसकी जदीद इंतज़ामी तारीख का एक अहम नुक्ता है। अब हम बात करते हैं इस इलाके के सबसे अहम उनसर की, यानी यहाँ के लोगों की। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस वसी व अरीज़ इलाके में तकरीबन 1,90,000 अफराद आबाद हैं। ये नंबर इस कम्युनिटी की कहानी का एक तरह से नुक्ते आगाज़ है जिसका अब हम जायज़ा लेंगे। ज़ियारत की जो असल रूह है ना, वो उसके गांव में बसती है। यहाँ की तकरीबन 3/4 आबादी देही इलाकों में रहती है, जो इस इलाके के रहन सहन, माइशत और सकाफत की बुनियाद है। यहाँ तालीम के आदाद व शुमार एक अहम समाजी हकीकत को सामने लाते हैं। मर्दों में शरह ख्वानदगी 53% से ज़्यादा है, जबकि ख़वातीन में ये 33% के करीब है। ये जो 20% का फ़र्क है, ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि ये भी बताता है कि इस इलाके की तरक्की की कितनी ज़्यादा गुंजाइश बाकी है। ज़बान के मामले में ज़ियारत में एक ज़बरदस्त इत्तेहाद नज़र आता है। 98% से भी ज़्यादा आबादी पश्तो बोलती है, जो सिर्फ बातचीत का ज़रिया नहीं बल्कि इस इलाके की गहरी सकाफ़ती और तारीख़ी जड़ों की अलामत भी है। अब हम इस मौजू की तरफ बढ़ते हैं जो ज़ियारत को पाकिस्तान की तारीख में एक मुक़द्दस मकाम का दर्जा देता है। देखें, यह सिर्फ एक खूबसूरत सयाहती मकाम नहीं है, इसकी अहमियत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है और इसका ताल्लुक मुल्क की बुनियादों से जुड़ा हुआ है। और यही वो बात है जो ज़ियारत को पाकिस्तान की रूह से जोड़ती है। बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इसी पुरसुकून वादी में गुजारे हैं। आज उनकी रिहाइशगाह ज़ियारत रेजिडेंसी एक कौमी विरासा है और हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस मुकाम जैसी है। तो आइए उन तमाम पहलुओं को जोड़कर देखते हैं कि ज़ियारत की मुकम्मल तस्वीर क्या बनती है। अब इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए एक पैमाना इस्तेमाल होता है जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में, ये इंडेक्स किसी भी इलाके में सेहत, तालीम और मेयार ज़िंदगी को मिलाकर नापता है। और यहाँ एक बिल्कुल हैरानकुन हकीकत सामने आती है। अपनी कुदरती और तारीख़ी दौलत के साथ साथ ज़ियारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरे बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है। ये एक गैर मामूली कामयाबी है जो ये दिखाती है कि यहाँ के लोगों का मयार ज़िंदगी सूबे के बाकी इलाकों से बेहतर है। तो ज़ियारत की असल पहचान क्या हुई? ये कदीम जंगलात की सरजमीन है। ये बानी पाकिस्तान की आखिरी आरामगाह है। ये वो जगह है जहाँ के बागात बेहतरीन फल पैदा करते हैं और जहाँ के लोग सूबे में बेहतरीन मेयार ज़िंदगी रखते हैं। ये फितरत, तारीख़ और तरक्की का एक बहुत ही अनोखा मिलाप है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ज़ियारत जैसी जगह के लिए जो कदीम फितरत और जदीद तरक्की का इम्तिजाज है, असल चैलेंज ये है कि वो अपनी तारीख़ी